हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट। महासंग्राम की सीरीज का ये आज हमारा 30th पार्ट है, जिसमें हम करेंगे 23 दिसंबर 2021 की पेपर को कंप्लीट। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर देन 199 डिवाइडेड बाय 30? इन सभी में से आई एम सॉरी चारों ऑप्शन में से हमारे पास 199 डिवाइडेड बाय 30 से छोटा ऑप्शन कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। तो कैलकुलेट करते हैं इसको। 5 2 जा 10, 10 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 5 हमारे पास आएगा 23 डिवाइडेड बाय 6। ओके, एलसीएम हम ले तो हमारे पास आएगा 30 और यहाँ हमारे पास आएगा 78 एंड 5 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारे पास 11 5। दिस इम्प्लाइज दैट, कैलकुलेट हम इसे करें, एडिशन करें तो 193 डिवाइडेड बाय 30 विच इज लेस देन 199 डिवाइडेड बाय 30। जब हमारे पास देखिए डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें जस्ट ओनली न्यूमरेटर चेक करना होता है। जो न्यूमरेटर छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा। ओके, इसको हम चेक करें। हमसे छोटा पूछा गया था तो छोटा नंबर यही है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। इनको चेक करें बाय द वे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 2 जा 10, 10 और 4 हमारे पास आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 3 जा 18, 18 एंड 5 हमारे पास आएगा 23 डिवाइडेड बाय 6। एलसीएम लें तो वही हमारे पास आएगा 30 एंड 14 6 जा 84 एंड 23 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और इन्हें हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 199 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू 199 डिवाइडेड बाय 30। हमें तो लेस देन चाहिए था ना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 10 3 जा 30, 37 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 3 3 जा 9, 9 और 1 10 डिवाइडेड बाय 3। ओके, एलसीएम हम ले तो हमारे पास आएगा यहाँ से 30 एंड यहाँ से हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 111 प्लस 100। दिस इम्प्लाइज दैट 211 divided by 30 which is greater than 199 divided by 30। हमें लेस देन चाहिएगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सो इसका हम एलसीएम लें तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास आएगा एलसीएम 30 एंड 180 प्लस 19। दिस इम्प्लाइज दैट 199 divided by 30 which equal to 199 divided by 30। So option number first is our answer. Now next question is A, B and C stands for different digits, यानी कि A, B, C के बेस पे कोई ना कोई डिजिट्स आएंगे such that B is not a prime number। अब B प्राइम नंबर नहीं है, इन्होंने खुद ने ही बोल दिया B is not a prime number। If A, B, इसको हम वर्टिकल फॉर्म में लिखे ना तो क्वेश्चन करना काफ़ी इजी हो जाता है। क्या आएगा हमारे पास, अगर ए बी को हम मल्टीप्लाई करें 5 से, सो बी ए एंड सी, हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस सी की। ठीक है, अब 5 को ना उस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ वही नंबर एग्जैक्ट आए ना, तो ऐसा बी की वैल्यू जस्ट ओनली या तो 0 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है ना। क्योंकि 5 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तब बी यूनिट प्लेस 0 आना, और 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तब बी यूनिट प्लेस मेरे पास 5 आना है। बट बी जो है वो 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। तो ये तो डिफाइन हो गया कि बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास 0 है। हमें ये डिफाइन करना है ए की वैल्यू क्या हो सकती है। अब यहाँ देखिए 5, ए को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना, सेम एज इट इज़ वही नंबर आना चाहिए, है ना। तो ए भी मेरे पास क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। बट सपोज कीजिए कि मैंने ए को भी 0 पुट कर दिया, है ना, ए को भी 0 पुट कर दिया, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया अगेन 0 एंड सी की वैल्यू फिर आपके पास कुछ भी नहीं होगी, तो 0 ही कंप्लीट नंबर बन जाएगा। दैट मीन्स ए प्लस सी की वैल्यू आपके पास 0 आएगी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और ए की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो अब देखिए ए के प्लेस में मैं 5 पुट करूँ, बी के प्लेस में मेरे पास 0 है, मल्टीप्लाई हम करें 5 से तो क्या वैल्यू आएगी, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 5 जो 25। ठीक है, इन दोनों को अब हम कंपेयर करें यहाँ से तो मेरे पास सी की वैल्यू हो गई 5 और ए की वैल्यू हमारे पास हो गई सी की वैल्यू हो गई 2 एंड ए की वैल्यू हमारे पास हो गई 5। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस सी की। दिस इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू मेरे पास है 5
सी की वैल्यू हमारे पास है 2, दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों का एडिशन हमारे पास आ गया 7, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। इनमें से वो स्टेटमेंट हमें देखनी है जो ट्रू नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैंने रैशनल नंबर लिया 2/3, है ना, और मैंने नंबर ले लिया 6/3 ले लिया, तो इसके अंदर है ना, ये नंबर लाइन सिस्टम पे अगर मैं लेती हूँ तो इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी नंबर मिल जाएंगे आपको। जैसे कि सपोज कीजिए 2.11 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3, इनफाइनाइट मैनी नंबर रैशनल नंबर हम दो नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, बट हमें क्या देखना है, नॉट ट्रू। बिटवीन अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड अ नेगेटिव रैशनल नंबर, देयर इज ऑलवेज अ होल नंबर। होल नंबर हमारे पास क्या होती हैं, 0 से लेकर के 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी होती हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर उठाओ, मैंने सपोज कीजिए पॉजिटिव ले लिया 1/2, और एक कहता है कि नेगेटिव रैशनल नंबर लो, तो हमने मान लिया पॉजिटिव तो मैंने 1/2 ले लिया और नेगेटिव ले लिया मैंने -1। ठीक है, -1/2। तो कहता है इनके बीच में ना आपको एक होल नंबर मिलेगा, मिले तो ही ना, 0 नंबर तो होता ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 0 ऑलवेज आपको मिलेगा। सो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन में कहता है कि एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने 4/5 लिख दिया, है ना, तो 4/5 को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर 1 आए, तो आप अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मीन्स 5/4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास तो आंसर 1 ही आना है ना। तो हर एक नॉन जीरो रैशनल नंबर का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारे पास ठीक होगा। नेक्स्ट कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ रैशनल नंबर सच दैट, कि हमारे पास अगर पेयर ऑफ रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है तो देयर इज ओनली वन रैशनल बिटवीन देम। सपोज कीजिए मैंने दो पेयर ऑफ रैशनल नंबर ले लिया, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने ले लिया 4/5 और मैंने ले लिया 7/5। ठीक है, तो कहता है कि इसके अंदर जस्ट ओनली वन, सिर्फ वन रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तो हमने देखा है कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होता है। तो डायरेक्ट हम देखें ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/5 भी होता है, 6/5 भी होता है, और इनके बीच में डेसिमल नंबर भी तो इनफाइनाइट मैनी होते हैं, जैसे कि 4.1/5, 4.11/5। तो ये ऑप्शन हमारे पास ट्रू नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो एंड जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट प्लेस पे नंबर जो होना चाहिए इवन होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास 6 भी इवन नंबर है, यहाँ भी 6 इवन नंबर है, 8 भी मेरे पास इवन नंबर है और 8 भी मेरे पास इवन नंबर है, यानी कि चारों नंबर 2 से तो डिवाइड होते ही हैं। बट हमें क्या चेक करना है कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उनके डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, जो आंसर आए वो मेरे पास क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ हम देखें तो 5 + 3 मेरे पास होता है 8 एंड 8 + 6 हमारे पास हो जाएगा 14, 14 और 3 हमारे पास हो जाएगा 17 एंड 17 और 6 हमारे पास हो जाएगा 23, जो कि डिवाइड नहीं होता 3 से, तो ये नंबर हमारे पास 6 से डिवाइड नहीं होता होगा। ओके, सेकंड का हम चेक करें तो हमारे पास क्या होगा, 4 और 6 मेरे पास होगा 10, 13 एंड 19 एंड 19 और 5 24 आएगा, जो कि 3 से डिवाइड होता है। दैट मीन्स ये नंबर मेरे पास 2 से तो डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। दैट मीन्स ये पूरा नंबर मेरे पास 6 से डिवाइड होगा। यहाँ और चेक कर लीजिए, 4 + 6 10, 13, 13 और हमारे पास आएगा 5 18 और 18 और 8 मेरे पास आएगा 26, विच इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 3, है ना, विच इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 3, तो ये नंबर भी मेरे पास 6 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ इन सब का सम क्या आया था, हमारे पास 23 आया था, जो कि डिवाइड नहीं होता 3 से। और यहाँ हम चेक करें तो 4 + 3 7 एंड 7 और 3 मेरे पास 10 होगा, 10 और 8 18, 18 और 5 मेरे पास 23 होगा अगेन, तो वो जो कि हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मीनिंग ये नंबर भी हमारे पास 6 से डिवाइड नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन, इनमें से कौन सा नंबर इस नंबर से ग्रेटर है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं पहले। दिस इम्प्लाइज दैट 12 मल्टीप्लाई माइनस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग में
बोर्ड मास के रूल को लेके चलना है। ओके, बी से हमारे पास होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस ब्रैकेट को हम सोल्व करें -3 + 5 तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2, 12 2 जा 24। अब ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर 24 से बड़ा आता है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई -3 प्लस माइनस माइनस -2, यानी कि यहाँ से मेरे पास आएगा -5 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और 6 को मैं प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा, 6 5 जा 30 विच इज़ ग्रेटर देन 24। तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी चेक कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3 - 5 मेरे पास आएगा -2, और -2 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो हमारे पास आएगा -24 विच इज़ लेस देन 24। ये भी हमारे पास नहीं हो सकता। ओके, इसको हम सोल्व करें तो 8 मल्टीप्लाई -3 -2 माइनस का 5 आएगा, और 8 को मैं -5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो -40 विच इज़ लेस देन 24। इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से भी मेरे पास -5 बनेगा। 6 को हम -5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा -30 विच इज़ लेस देन 24। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा गया था 24 से बड़ा आंसर कौन सा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। कि एक पर्सन ने, सपोज कीजिए कि कोई शॉपकीपर है और उसके पास कोई आइटम या फिर कोई ऐसी चीज़ जो 100 सेलेक्ट कर लेते हैं, सीपी जो है उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, तो उसने क्या किया, मार्क कर दिया, यानी कि प्रिंट रेट होता है ना, तो वो प्रिंट रेट क्या है, 30% अबव है। 30% अबव है, दैट मीन्स मार्क प्राइस मेरे पास होगा 130, है ना। और ये कहता है कि एंड अलाउ 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे उसने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट कितने रुपीज़ का दिया। डिस्काउंट ऑलवेज होता है मार्क प्राइस पे, प्रॉफिट और लॉस होता है हमेशा सीपी पे, ठीक है। तो डिस्काउंट दिया गया है 20%, परसेंट का मीनिंग बाय में 100 मल्टीप्लाई सीपी 130 पे। ओके, चेकआउट करें तो 13 2 जा 26। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट थी उसकी 100 की, मार्क प्राइस था 130, और उसने क्या किया, उस मार्क प्राइस पे 26 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया। तो फिर कितने में बेची होगी वो चीज़, सेलिंग प्राइस भी इसका हो जाएगा 130 माइनस डिस्काउंट, यानी कि 26। दिस इम्प्लाइज दैट 104, यानी कॉस्ट प्राइस जो था सीपी था हमारे पास 100 और बेच दिया उसको, सेलिंग प्राइस हो गया 104। दैट मीन्स हुआ होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ कितना, एसपी माइनस सीपी, यानी कि प्रॉफिट हुआ हमारे पास 104 माइनस 100, 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, है ना, 4 रुपीज़ का हो गया। और प्रॉफिट परसेंट हम निकालें तो वो क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। दिस इम्प्लाइज दैट 4 डिवाइडेड बाय सीपी क्या है, 100 मल्टीप्लाई 100, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 4% प्रॉफिट आ गया, गेन 4%। ये इतना सब कुछ आपको लिख के नहीं देखना है, डायरेक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम सीपी को लेट करके चले ना 100, तो ये प्रॉफिट 4 रुपीज़ है हमारे पास, 4% प्रॉफिट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज पेंटागन। तो मैंने ये शेप है ना आपको यहाँ बनाकर दे दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ऐसा बेस, ऐसा प्रिज्म का बेस इसका पेंटागन है, यानी कि पेंटागन प्रिज्म हमारे पास इस शेप का होता है, ठीक है। द सम ऑफ नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस हमें निकालना है, और नंबर ऑफ एजेस हमें निकालना है, एंड वर्टिसेस निकालनी है, और इनका क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ से हम फेसेस काउंट करें तो हमारे पास देखिए कितना होगा, एक तो बेस वाला फेस होगा, एक अपर वाला फेस, 2 फेस तो ये हो गए, तीसरा होगा ये सामने वाला, फोर्थ, फिफ्थ ये पीछे वाला, सिक्स और सेवन। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस यहाँ हमारे पास हैं 7। और वर्टिसेस की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारे पास वर्टिसेस होंगे। और यहाँ पे एजेस की हम बात करें तो कितने होंगे, देखिए 1 2 3 4 5, और नीचे 5 हैं, और यहाँ पर भी 5 है, दैट मीन्स 15 हमारे पास नंबर ऑफ एजेस होंगे। रिक्वायर्ड सम हमसे क्या पूछा गया है, इन सब का हमें करना है एडिशन। तो 10 और 15 हमारे पास होगा 25, 25 और 7 हमारे पास होगा 32। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक ABCD हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। रेक्टेंगल हमारे पास इस शेप का होगा,
सपोज कीजिए मैंने इसको नेमिंग कर दिया ABCD, तो इसके डायगोनल AC और BD डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पे। तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, बाइसेक्ट तो करते हैं बट राइट एंगल पे नहीं करते। यानी कहने का मीनिंग है जब इसके दोनों डायगोनल्स आपस में मीट करते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो रेक्टेंगल ऐसा कुछ नहीं करता, ट्रेपेजियम में ऐसा कुछ ही नहीं होता क्योंकि डायगोनल्स भी बाइसेक्ट नहीं होते और डायगोनल का भी हमें नहीं पता होता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट काइट का हम चेक करें तो काइट हमारे पास ऐसी फिगर होती है जिसके डायगोनल्स तो हमारे पास राइट एंगल पे मीट करते हैं बट बाइसेक्ट नहीं करते। डायगोनल्स मीट करते हैं राइट एंगल पे बट बाइसेक्ट नहीं करते, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करते। जैसे कि ये तो दोनों इक्वल पार्ट होता है, बट ये वाला जो डायगोनल होता है ना, वर्टिकली जो डायगोनल होता है वो हमारे पास बाइसेक्ट नहीं होता। सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो रोम्बस ही हमारा आंसर होगा। रोम्बस में भी क्या होता है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करते हैं और अच्छे से नहीं बनाइए, 90 डिग्री एंगल पे ही मीट होते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। अगर मान लीजिए एक एंगल x है ना, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल मेरे पास क्या होगा, 180 माइनस एक्स, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन, अगर एंगल को 30 डिग्री कम कर दिया जाए वो किसके इक्वल होगा, देन 2 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो अपने सप्लीमेंट्री एंगल्स के 2 टाइम्स होगा ये। यहाँ से हमें क्या करना है, देन द एंगल इज, x की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस 30 इक्वल टू 360 माइनस 2x। x की वैल्यूज को कलेक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 3x एंड यहाँ से 30 हमारे पास आ जाएगा 390। सो x की वैल्यू हम निकालें तो 130 130 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो किस रेशियो में है। अगर मैं रेशियो कॉन्टिन्यूएंट को x ले लूँ तो हमारे पास होगा 2x एंगल और 3x एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा हमारे पास 5x। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सो 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से हमारे पास आएगा 5x प्लस 3x 8 9 10 10x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18 टू 36 हमारे पास एंगल है और ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 54 डिग्री एंड ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 0 5 8 40 5 और 90। ओके, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। सो रिक्वायर्ड सम हमारे पास होगा, स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास है 36 डिग्री और लार्जेस्ट एंगल हमारे पास है 90 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट 6 9 और 3 मेरे पास हो जाएगा 12। सो 120 डिग्री इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। अ ट्रायंगल कैन हैव ऑल इट्स एंगल्स एक्यूट। क्या किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं, हो सकते हैं। हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका एग्जांपल है जिसके तीनों एंगल हमारे पास क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, है ना। यानी कि तीनों एंगल्स हमारे पास क्या हो गए, एक्यूट एंगल्स हो गए। एक्यूट एंगल्स होते क्या हैं, एक्यूट एंगल हमारे पास होते हैं लेस देन 90 डिग्री। ओके, और राइट एंगल हमारे पास होता है इक्वल टू 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, सेकेंड हम देखें तो नोट करेक्ट बताना है ना। फर्स्ट करेक्ट है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये ऑलवेज ट्रू है, रिजल्ट है कि किसी ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम जो है वो तीसरी से हमेशा बड़ा होता है। थर्ड देखें तो अ ट्रायंगल कैन हैव ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल। यस, किसी भी ट्रायंगल का एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। रीजन देखिए क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने ये एंगल ले लिया 110 डिग्री, है ना, और सपोज करते हैं कि ये मैंने ले लिया 40 डिग्री, तो ये हमारे पास हो सकता है, ये हमारे पास हो गया 30 डिग्री। कहता है कि यह ट्रायंगल कैन ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल। किसी भी ट्रायंगल का सिर्फ एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। अगर मैं इसको 110 ले लूँ और एक और एंगल ऑब्ट्यूज ले लूँ, जैसे सपोज कीजिए दिखने में नहीं है, सपोज कीजिए मैंने ये ले लिया 100, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ग्रेटर देन 90 होता है। तो 110 प्लस 100 ही मेरे पास क्या हो जाएगा, 210 डिग्री हो जाएगा।
तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो 180 डिग्री होता है वो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई नहीं हुई ना। सो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यही ही गलत है। ओ सॉरी, इट्स माय अपोलॉजी। इसमें तो यही कहा गया है ना कि सिर्फ एक ही हमारे पास क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, तो ये हमारे पास ठीक होगा। अ ट्रायंगल कैन हैव ओनली वन ऑब्ट्यूज, अगर इसने बोला होता ना कि अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव ओनली वन या फिर मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल, तो हमारे पास ये नॉट करेक्ट होता। अब नेक्स्ट में कहता है कि सम ऑफ एनी टू एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल, कि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल का सम हमेशा तीसरे से बड़ा हो सकता है होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका एक कंट्राडिक्ट एग्जांपल ले लीजिए, यही जो मैंने यहाँ दिया था कि हमने क्या लिया था, ये 110 डिग्री लिया था एंगल, और सपोज कीजिए कि ये मैंने ले लिया 40 और ये मैंने ले लिया 30, है ना। ये कहता है सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए कि मैं दो एंगल का सम करती हूँ 30 प्लस 40, इसने तो क्या कहा है कि वो ग्रेटर देन होता थर्ड एंगल से, बट ये तो लेस देन आ गया ना हमारा थर्ड एंगल से, तो ये हमेशा होल्ड नहीं करती, हमेशा नहीं। हमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को गलत प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल दे देते हैं जो उस चीज़ को कंट्राडिक्ट करते हैं, तो ये हमने एग्जांपल शो कर दिया। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। सो 1 प्लस एक्स, इन दो टर्म में से मेरे पास एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट टू टर्म में से एक्स वाई को कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो माइनस का साइन मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स हम न्यूमिनेटर में से कॉमन निकालूँ मैं, तो अंदर हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स वाई। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, 3 बन जा 3, तो माइनस के 3x प्लस एक्स माइनस के 3, यानी कि मैंने माइनस 2x को लिख दिया माइनस 3x प्लस एक्स, तो माइनस 3 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 भी आ जाएगा, और माइनस 3x में से x प्लस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2x भी आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स एंड एक्स प्लस 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय, माइनस का साइन है आगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास आएगा यहाँ से 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय x माइनस 3, और x प्लस 1 को हम 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन था हमारे पास, तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स वाई, एंड माइनस के साइन को हम अंदर कन्वर्ट करें तो 3 प्लस का हो जाएगा और x माइनस का 3 माइनस एक्स। सो चेक करें तो फर्स्ट एक्स वाई होना चाहिए ना, 1 प्लस एक्स वाई 3 माइनस एक्स, यस। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, x की वैल्यू अगर -3 है, y की वैल्यू 2 एंड z इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, x y z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 2, यहाँ हमारे पास है x क्यूब, दैट मीन्स -3 का क्यूब, y की वैल्यू हमारे पास है 2, माइनस के 3, x की वैल्यू हमारे पास है -3, और y स्क्वायर चाहिए, दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस x दैट मीन्स -3, एंड z की वैल्यू हमारे पास 5 है, z स्क्वायर, प्लस x स्क्वायर दैट मीन्स -3 स्क्वायर, z की वैल्यू हमारे पास है 5 और y की वैल्यू हमारे पास है 2। ओके, कैलकुलेट करते हैं इसे। माइनस की पावर ओड है तो साइन आएगा माइनस का, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ से माइनस के 108। ओके, यहाँ से हम देखें, वेट अ मिनट, यस ठीक है। अब यहाँ से देखिए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का साइन, 9 9 जा 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, एंड माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन आएगा, 5 5 जा 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 75, एंड यहाँ से माइनस की पावर इवन है तो प्लस का साइन आएगा, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस के 108 एंड प्लस का यहाँ से हमारे पास आएगा 5 4 6 11 एंड 7 3 10 10 19 और 20।
ओके, प्लस माइनस माइनस, अगर हम 201 में से 108 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 93. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट करती हूँ, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोला गया है एंड द कोफिशिएंट ऑफ x को b बोला गया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b. तो हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए. तो हम क्या करेंगे, जस्ट ओनली उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ से मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मिले और जहाँ से मुझे कोफिशिएंट ऑफ x मिले. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर आपको अच्छे से नज़र नहीं आता ऊपर तो. ओके, जब मैं 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से, समझाने के लिए सारी बता रही हूँ, आप डायरेक्ट करेंगे एग्जाम में. 2x स्क्वायर को जब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 मिलेगा. x स्क्वायर को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो x क्यूब मिलेगा. हमें चाहिए x स्क्वायर और x. जब मैं 2x स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 16x स्क्वायर. ठीक है, अब माइनस 5x को करते हैं. जब मैं माइनस के 5x, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी x क्यूब आएगा. x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस के 35x स्क्वायर. ठीक है, अब मैं x की भी तो टर्म हमें चाहिए ना. 5x को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा माइनस के 8 5 जब 40x. ठीक है, जब हम 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर एंड 4 को मैं 7x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 28x. यानी कि मैंने जस्ट ओनली उन्हें मल्टीप्लाई किया है जहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर की और एक्स की टर्म मिलती है. अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कलेक्ट करें हम यहाँ से, तो 16 + 4 मेरे पास होगा 20. 20 - 35 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 15x स्क्वायर, है ना. और यहाँ से हम x की वैल्यूज़ को कलेक्ट करें तो यहाँ से -40 और 28, तो हमारे पास बनेगा -12. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन्होंने बोला था a, दैट मीन्स a की वैल्यू मेरे पास है 15, और कोफिशिएंट ऑफ x बोला गया था b, दैट मीन्स b की वैल्यू मेरे पास है -12. हमें वैल्यू निकालनी है a माइनस b की. दिस इम्प्लाइज दैट -15 को माइनस करना है -12 में से. दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखें तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है क्योंकि आंसर हमारा काफ़ी बड़ी वैल्यू आ गई. एक बार चेक कर लेती हूँ दोबारा से. 2x स्क्वायर - 5x, यहाँ मिस्टेक हुई है कि यहाँ प्लस नहीं है हमारे पास, यहाँ आएगा माइनस. सॉरी, इट्स माय अपोलॉजी. यहाँ हमारे पास आएगा -4 एंड 2x स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया था पहले x से. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया था x से, ये भी ठीक है, और इसको किया था x से, ये भी ठीक है. जब हमने -4 को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ना 7x से, तो मेरे पास आएगा माइनस का 28. ठीक है, और -4 यहाँ आएगा मेरे पास माइनस के 4x की. ठीक है, यहाँ हमारे पास देखिए क्या आएगा. अब ये इसको रफ ही कर लेते हैं, सारे को दोबारा कर लेते हैं. यस, यहाँ मेरे पास आएगा माइनस के 28. ओके, 16x स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस के 35 और माइनस के 4 मेरे पास आएगा 16x स्क्वायर माइनस के 39x स्क्वायर, एंड यहाँ से हमारे पास बनेगा माइनस के 8 एंड 4 और 2 6x. इन्हें हम करें सोल्व तो 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 एंड 3 में से मैं 1 माइनस करूँगी तो 2, माइनस के 23x स्क्वायर माइनस के 8x. यहाँ से मेरे पास कंपेयर करें, यानी कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को ये बोला गया था, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास होगी -23 और b की वैल्यू हमारे पास होगी -68. हमें वैल्यू निकालनी है a माइनस b की. दिस इम्प्लाइज दैट -23 minus -68. So this implies that -23 minus plus 68. This implies that 8 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4. So 45 is our answer. Now next question is, if 3 7x plus 4 equal to this, एक लीनियर इक्वेशन आपको वैल्यू निकालनी है 5x plus 8 डिवाइडेड बाई 3 की, तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू. सो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा 21x एंड 4 3 12 इक्वल टू -4x -8. x की वैल्यूज़ को कलेक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 25x और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -20. सो x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -4 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि मैं डिवाइड में लेके गई और 5 की टेबल से कैंसिल आउट कर दिया. हमें वैल्यू चाहिए 5x plus 8 डिवाइडेड बाई 3 की, तो x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 4 डिवाइडेड बाई 5.
4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3. सो 5 से 5 कैंसिल आउट. दिस इम्प्लाइज दैट -4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3. तो यहाँ से मेरे पास आएगा प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 3. सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनल एंगल द इंटरनल लेंथ. ये नज़र नहीं आ रहा ना, मैं आपको कंप्लीट बोल के बता देती हूँ और फिगर में लिख देती हूँ. द इंटरनल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइड रेजर्वियर. एक क्यूबॉइड रेजर्वियर हमारे पास है जिसकी इंटरनल लेंथ यानी कि ये हमारे पास है 12 और ब्रेड्थ हमारे पास है 8 रिस्पेक्टिवली एंड इट्स डेप्थ इज 4 मीटर और इसकी डेप्थ जो है वो 4 मीटर है. What is the cost of maintaining its internal surface excluding its top at 50 rupees per meter square. क्या किया, पेंट करना है बट ऊपर वाले फेस को छोड़ देना है. ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूँ ना, टोटल सरफेस एरिया में 6 के 6 वॉल्स को पेंट करना होता है. यानी कि 6 के 6 वॉल्स का एरिया आता है जो कि हमारे पास होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, है ना. बट ये कहते हैं कि एक्सक्लूड कर दो अपर वाले को, अपर वाले फेस को हम एक्सक्लूड करते हैं तो L और B यूज होता है ना. दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग टॉप. तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू LB प्लस में 2BH प्लस HL. इसका मीनिंग यही होता है ना, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL. बट LB तो हम क्या होगा, सिंगल LB को यूज़ करेंगे. दिस इम्प्लाइज दैट LB की वैल्यू मेरे पास क्या है, L हमारे पास 12 है, यहाँ L हमारे पास क्या है 12 है और B की वैल्यू हमारे पास 8 है और H की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 4. सो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2, B की वैल्यू हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 12. ओके, कैलकुलेट करते हैं. 12 8 जा 96 प्लस में 2, 8 4 जा 32, 12 4 जा 48. दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास आएगा 96 प्लस में 2 0 8. दिस इम्प्लाइज दैट 96 प्लस 160. दिस इम्प्लाइज दैट 6 9 और 6 हमारे पास आ जाएगा 15 एंड 2 256 मीटर स्क्वायर. अब कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हमारे पास गिवन है, कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 50 रुपीज़. हमें निकालनी है कोस्ट ऑफ 256 मीटर स्क्वायर. क्या करेंगे, 256 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 तो हमारे पास है 6 5 6 30, 3 कैरी, 5 5 25 और 3 हमारे पास आ जाएगा 28, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12. सो 12,800 हमारे पास आंसर होगा. सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो. 2 सर्कुलर सिलेंडर हमारे पास हैं जिनकी रेडियस हमारे पास गिवन है. जैसे अगर मैं रेशियो कॉन्टिन्यूएंट रेडियस के लिए x ले लेती हूँ, डायरेक्ट ले लो अदरवाइज कट होना है क्योंकि हमें सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना, ऑब्जेक्टिव है ना. तो इसकी रेडियस आप 3 ले लो और इसकी क्या ले लो 4 ले लो. एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 4 and 5. तो जिसकी रेडियस 3 थी उसकी हाइट हमारे पास है 4 और जिसकी रेडियस 4 थी हमारे पास क्या है, उसकी हाइट 5. ठीक है. देन द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड रिक्वायर्ड रेशियो हमें क्या चाहिए, पहले वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया वो हमारे पास क्या होगा 2 पाई RH, R1 और H1 नाम दे रही हूँ इनको. ठीक है, 2 पाई R2 H2. इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है. 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल. दिस इम्प्लाइज दैट R1 मेरे पास है 3, H1 मेरे पास है 4 एंड R2 मेरे पास है 4 और H2 मेरे पास है 5. 4 से 4 कैंसिल आउट. दिस इम्प्लाइज दैट 3:5. ये क्या होगा, रेशियो है कर्व्ड सरफेस एरिया का. सो 3:5 ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 2 पीसेज ऑफ वायर ईच ऑफ लेंथ 30. 2 पीस है वायर के, हर एक की लेंथ 30 है. यूजिंग 1 पीस अ स्क्वायर इज फॉर्म. एक पीस को उठाया और क्या बना दिया गया, स्क्वायर बना दिया गया, है ना.
उस वायर को ही बेंड करके क्या बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया। तो स्क्वायर, उस वायर की लेंथ हमारे पास थी 30 सेंटीमीटर। अब ये क्या बन गया, उसका स्क्वायर बन गया, यानी कि जो पेरीमीटर 4 इंटू साइड, दैट मीन्स पेरीमीटर अब हो गया यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर मैं साइड निकालूँ स्क्वायर की तो हमारे पास आएगा 30 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर। ओके, आगे चलते हैं। एंड फ्रॉम द पीस, अदर पीस एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज फॉर्म। दूसरा पीस उठाया और क्या बना दिया गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर दी गई, है ना। यानी कि दूसरे पीस को हटाया, उसका पेरीमीटर भी क्या होगा, क्योंकि दोनों पीस 30 सेंटीमीटर के थे ना, और ट्रायंगल का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर हमारे पास होगा 3 इंटू साइड इक्वल टू हमारे पास क्या है 30। तो हमारे पास ट्रायंगल की जो साइड आएगी यहाँ से वो क्या आएगी 30 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 10, यानी कि 10 आ गई मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड सेंटीमीटर में। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू दैट ऑफ द ट्रायंगल। अब स्क्वायर का मैं एरिया निकालूं तो हमारे पास क्या होता है, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 4। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूँ ना तो हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है, और एक दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास होता है √3 डिवाइडेड बाय 4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया हमारे पास क्या होता है, ये शॉर्टकट पड़ेगा √3 डिवाइडेड बाय 4 साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारे पास क्या है 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ओके, अब ये नीचे वाली चीज़ ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। कैलकुलेट करते हैं इसको, 30 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 4, मल्टीप्लाई में 4 आएगा ऊपर, एंड √3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल आउट हो गई, एक 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ हम लिख सकते हैं √3 को चेक करते हैं, यस ऑप्शन ही में ऐसे मिल रहे हैं ना, ऊपर से क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, नीचे से मेरे पास बचा 4√3। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा 9 रेशियो 4√3। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रो साइमल्टेनियसली। एक पेयर ऑफ डाइज को थ्रो किया गया है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास बनेंगे 36, है ना। आई थिंक आप समझने लग गए होंगे कि 36 कैसे बनेंगे। 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6, फिर 2 1 2 2 ऐसे करके 36 केसेस बनते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइज इज अ प्राइम नंबर। कैसे बनते हैं, देखो टोटल केसेस में बताती हूँ आपको। 1 1 1 2 अप टू 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा, 1 5 और 1 6 आएगा, है ना। 2 से हम चेक करें तो हमारे पास क्या आएगा 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, अप टू 2 3 2 4 2 5 2 6 आएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा 3 1 3 2 आएगा, 4 1 4 2 ऐसे आएगा, और 5 1 5 2 आएगा, और 6 1 6 2 6 5 ऐसे आएंगे। तो ये हमारे पास 36 केसेस बनते हैं। क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द टू डाइज इज अ प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ से फेवरेबल केसेस क्या बनते हैं, अगर प्राइम नंबर हमारे पास 2 3 5 2 से स्टार्ट होते हैं ना, तो 1 1 तो नहीं आ सकता, 1 2 आएगा। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो प्राइम नंबर आ रहा है। ओके, 1 3 आ सकता है, क्योंकि 1 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आएगा, जो कि एक प्राइम नंबर है। उसके बाद हम 1 5 लेंगे, है ना। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं 2 1 ले सकते हैं। अब आगे तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो वो हमारे पास इवन नंबर आएंगे। अब 3 1 ले सकते हैं हम, और 5 1 ले सकते हैं। तो जस्ट ओनली हमारे पास ये इतने नंबर्स ऐसे हैं कि हमें क्या देते हैं, जिनकी प्रोडक्ट हमारे पास एक प्राइम नंबर होती है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, और टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास है 36। 6 1 जा 6 6 जा 36। दिस implies that 1 divided by 6 is our answer. Now next question is the mean of the 5 observations, 1 observation 2 3 4 5। तो ये हमारे पास 11 है, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ से सम क्या होगा, x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 55। ठीक है,
यहाँ से 1 2 3 4 5, 5x इक्वल टू 2 और 1 3, 3 और 3 हमारे पास आ जाएगा 6, 6 और 6 12, 12 और 8 हमारे पास आ जाएगा 20. दैट मीन्स 55 माइनस 20. दिस इम्प्लाइज दैट 5x इक्वल टू मेरे पास आएगा 5 3, दैट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7. द मीन ऑफ द 3 मिडल ऑब्जर्वेशंस, मिडल ऑब्जर्वेशन हमारे पास होगी x प्लस एक ये होगी, एक ये और एक ये होगी, है ना. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड मीन. दिस इम्प्लाइज दैट 7 प्लस 2 9 एंड 7 प्लस 3 हमारे पास आएगा 10 एंड 7 प्लस 6 मेरे पास आ जाएगा 13. 3 नंबर्स हैं. तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ से हमारे पास 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 10 हमारे पास हो जाएगा 29 और 29 और 3 मेरे पास हो जाएगा 32. 32 डिवाइडेड बाय 30 इज 3 इज आवर आंसर. सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर. तो ये थे हमारे पास 20 क्वेश्चन 23 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर हुआ था. आई होप ये वीडियोस, ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.